ऐसा लग रहा है कि झारखंड के छात्र अब अनाथ हो चुके हैं। झारखंड में छात्रों का सुनने वाला ही कोई नहीं है। केजी से लेकर पीजी तक और चपरासी से लेकर जेपीएससी तक अब झारखंड में कोई भी परीक्षा का पेपर सुरक्षित नहीं है। अभी तक आप लोग देखते होंगे कि जेएसएससी का परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, जेपीएससी के परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, लेकिन अब 2025 में ऐसा लग रहा है कि झारखंड में बोर्ड के परीक्षा का भी पेपर लीक होने लगा। 10वीं 12वीं के बोर्ड का परीक्षा का भी पेपर लीक हो रहा है। इसके अलावा जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति भी नहीं हो रही है। सरकार के पास 1 सेकंड का भी समय नहीं है कि वो जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए सोच सके। करना तो छोड़ दीजिए, सोचने के लिए भी समय नहीं है। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं झारखंड जंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेपीएससी के चेयरमैन की। जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। उम्मीद था कि जब कैबिनेट होगा 18 तारीख को तो कैबिनेट में जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ढाक के 3 पात, कुछ भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया। 7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और जेपीएससी के चेयरमैन का पद खाली है। आपको ध्यान होगा कि 28 जनवरी को 2024 में सीजीएल का परीक्षा हुआ था। पेपर लीक का आरोप लगा। 29 तारीख को पूरा बवाल मचा। 30 तारीख को छात्र पहुंच गए रांची। जेएसएससी ऑफिस के बाहर बड़ा आंदोलन हुआ, थोड़ा तोड़फोड़ भी हो गया था। शाम तक जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द हो गई। फिर 31 तारीख को यानी 31 जनवरी को जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया और बोला गया कि हम 17 मार्च को पीटी लेंगे, और पीटी हो भी गया फटाफट। 1 महीने में जेपीएससी का पीटी हो गया। बहुत बढ़िया है। छात्रों को लगा कि सरकार अब एकदम एक्शन मोड में है, फटाफट परीक्षा होगा, फटाफट नियुक्ति मिलेगा। और जून में मेंस भी हो गया, जून लास्ट होते लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा है कि जेपीएससी के ऑफिस के बाहर ताला लग गया है। जेपीएससी को पूछने वाला ही कोई नहीं है। चेयरमैन नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है कि चेयरमैन बनेंगे या नहीं बनेंगे, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, आगे जेपीएससी में कोई नया वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। न मीडिया सामने से जाकर पूछने के लिए तैयार है, न मुख्यमंत्री और मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है। समझ ही में नहीं आ रहा कि झारखंड में हो क्या रहा है। झारखंड में सरकार चला कौन रहा है, झारखंड में सरकार है भी या नहीं है। समझिए कि ऐसा स्थिति हो गया है कि छात्र कूद रहे हैं, रो रहे हैं अंदर से। बिल्कुल एकदम उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। डिप्रेशन में चले गए हैं छात्र। जिनका परीक्षा अच्छा गया था, जिनका मेंस अच्छा गया था, वो भी इंतजार में है कि कुछ आगे रिजल्ट आए तो कुछ करें आगे, और जिनका नहीं हुआ है वो भी कन्फ्यूजन में है कि उनको ही पता नहीं है कि कहीं मेंस में हो जाएगा कि नहीं होगा। तो पूरा कन्फ्यूजन कर दिया गया है झारखंड में। छात्रों को समझ ही में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। अभी जेएसएससी को तो भूल ही जाइए, अभी जेएसएससी में अलग चल रहा है। जेएसएससी का तो अलग कांड है। जेपीएससी में समझिए कि सरकार को सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालना है। सरकार को सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल कर चेयरमैन की नियुक्ति कर देना है। जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति में 2-4 घंटे का भी समय नहीं लगता है, मात्र 2-4 मिनट का समय लगेगा। बस सरकार को तय करना है कि किसको चेयरमैन बनाना है और एक नोटिफिकेशन निकाल देना है कि इसको हम चेयरमैन बना रहे हैं। सरकार से इतना भी नहीं हो रहा है। सोच लीजिए कि क्या स्थिति पैदा हो गया है। और रोज झारखंड में निराशा वाली खबर आ रही है। छात्र डिप्रेशन में है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। लेकिन सरकार बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। खबर तो ये भी आ रहा है, कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि जो पिछली चेयरमैन थी नीलिमा मैम, उन्होंने रिजल्ट बनाकर, पूरा रिजल्ट बनाकर मेंस का, और जाकर राज्यपाल को सौंप दिया है। राजभवन में जाकर पूरा फाइल जमा कर दिया है। लेकिन अब जो सरकार है उसमें कुछ बदलाव करना चाहती है रिजल्ट में, और बदलाव कर नहीं पा रही है क्योंकि रिजल्ट पहले से राज्यपाल के पास है। तो सरकार बदलाव कैसे करेगी? या तो राज्यपाल के पास जो रिजल्ट गया है वही आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, या फिर अगर बदलाव करना है तो उसमें राज्यपाल की सहमति लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में राज्य सरकार फंस गई है। और दूसरी बात, खबर ये भी आ रहा है कि कोई अधिकारी जेपीएससी का चेयरमैन बनना ही नहीं चाहता है। उसको लगता है कि जेपीएससी के चेयरमैन बनेंगे, आगे कुछ गड़बड़ होगा तो सारा ठीकरा हमारे सर पे पड़ेगा, तो फिर हम जेपीएससी के चेयरमैन क्यों बने। और वैसे भी आपको पता है कि जेपीएससी के चेयरमैन जब अपना कार्यकाल, जब नौकरी खत्म होने वाला होता है तभी बनते हैं। तो अधिकारी भी सोचते हैं कि हम अपना 1-2 साल बचा हुआ नौकरी, हम फिर क्यों ये सब फालतू के लचड़े में पड़े, हम क्यों जेपीएससी के चेयरमैन बन के पूरा अपना जो सरकारी नौकरी किए हैं उस पर दाग क्यों लगाएं। वो भी बात है, अधिकारी जेपीएससी के चेयरमैन बनना भी नहीं चाहते हैं। पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब रहा है जेपीएससी का, कौन बनना चाहेगा अधिकारी। और सरकार बनाना भी नहीं चाह रही है। दोनों बात है, दोनों साइड का गेम चल रहा है। न सरकार बनाना चाह रही है, न कोई अधिकारी बनना चाह रहा है। और आप सोचिए कि किसी भी राज्य में ऐसा होता है कि जेपीएससी के चेयरमैन बनाने के लिए आंदोलन चल रहा हो, रिजल्ट निकालने के लिए, पेपर रद्द करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए आंदोलन हो तो फिर भी कुछ समझ में आता है। लेकिन जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए जब छात्रों को आंदोलन करना पड़े तो सोचिए कि राज्य में कितनी दयनीय स्थिति हो गई है, कितनी भयावह स्थिति हो गई है।
कि चेयरमैन ही नहीं बनाया जा रहा है। इलेक्शन हुए भी 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। बीजेपी पे भी जिम्मेवारी है कि जब बजट सत्र शुरू हो तो बजट सत्र में पूरे जोरदार तरीके से इस चीज़ को उठाएं कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति 7 महीने से ज़्यादा समय से नहीं हुई है। मेंस का परीक्षा हो गया है, छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब चेयरमैन की नियुक्ति होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब इंटरव्यू होगा, कब नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो बीजेपी की भी जिम्मेवारी है कि बजट सत्र में जोरदार तरीके से विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाएं। बीजेपी पर भी सभी लोगों की नज़र रहेगी कि वो लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं कि नहीं, विधानसभा में बोलते हैं कि नहीं। कई छात्र मैसेज करते हैं, कई छात्राएं मैसेज करती हैं, लड़कियां मैसेज करती हैं कि घर में प्रेशर है कि शादी कर लीजिए, लेकिन शादी कैसे कर लें, इतना समय से जेपीएससी का तैयारी किए हैं, सोच रहे हैं कि मेंस हो जाता, परीक्षा अच्छा गया है तो आगे इंटरव्यू भी हो जाता, फिर नौकरी मिल जाता, उसी के बाद शादी ब्याह करते। अगर मान लीजिए नहीं भी होता, कुछ नंबर से चूक जाते, तो कुछ लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि अगला कुछ जेपीएससी आएगा, 14वां जेपीएससी आएगा तो उसमें शायद हो जाए। लेकिन यह सरकार चेयरमैन ही नहीं बना रही है। शादी ब्याह रुका हुआ है, किसी का घर दांव पे लगा हुआ है, किसी का जीवन दांव पर लगा हुआ है, लेकिन सरकार को समझ ही में नहीं आ रहा है। सरकार का तो फटाफट चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन विधायक भी बन गई, उनके पिताजी शिबू सोरेन राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनका तो बहुत बढ़िया चल रहा है, घर चकाचक चल रहा है, सरकारी आवास मिल गया है, सरकारी BMW मिल गया है, सरकार ने चलने के लिए हेलीकॉप्टर दे दिया है, सरकार मुफ्त का खाना पीना सब कुछ दे रही है, उनका तो मस्त जीवन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर छात्र जो अपना सब कुछ दांव पर ला के बैठे हैं, घर परिवार जीवन शादी ब्याह माँ बाप सब कुछ दांव पर ला के बैठे हैं, उनका कौन सुनेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जो मीडिया है, जो चाटुकार मीडिया है, उन लोगों से भी आप सवाल पूछिए। जब आप मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, मंत्री के साथ बैठते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दोस्त यार के साथ बैठकर गप्पे मार रहे हैं, तो उनसे जरूरी सवाल पूछिए। उनसे पूछिए कि चेयरमैन की नियुक्ति कब होगी, और वो जवाब दे देते हैं कि जल्दी होगी, और आप सुन के आगे बढ़ जाते हैं। तो उनसे पूछे कि जल्दी मतलब कब, 7 महीना हो गया, 7 महीना में आप चेयरमैन की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपना पद छोड़ के हट जाइए ना। आप झारखंड के मालिक नहीं है ना, झारखंड के लोगों ने आपको चुनकर मुख्यमंत्री मंत्री बनाया है ना, तो कम से कम सुन लीजिए। हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि सुन लीजिए, कम से कम चेयरमैन बना दीजिए। और हम तो कहते हैं अगर कोई नहीं मिल रहा है तो पूजा सिंघल को ही बना दीजिए, पूजा सिंघल को ही बना दीजिए, कम से कम बना तो दीजिए। अब बात कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा का। बोर्ड परीक्षा शुरू हुआ है और लगातार सोशल मीडिया पर आप चले जाइए, लगातार ये आरोप लग रहा है कि 10वीं 12वीं के बोर्ड का परीक्षा का पेपर परीक्षा होने से पहले टेलीग्राम चैनल पे घूम रहा है, आरोप लग रहा है। अगर हो सकेगा तो स्क्रीन पर हम कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे। ट्विटर, जिसको एक्स भी बोलते हैं, उस पर देखिए लोग लगातार लिख रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप पर परीक्षा का पेपर ऐसे ही घूम रहा है, 500 1000 रुपये में लोग बोर्ड परीक्षा का पेपर दे रहे हैं। हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि बोर्ड परीक्षा का पेपर ले कौन रहा है। चलिए नौकरी वाला लेते हैं, उसमें जीवन का बात होता है, एक बार नौकरी लग गया तो जीवन सेट हो जाता है, तो समझ सकते हैं कि उसका परीक्षा का पेपर बिकता है। लेकिन समझ ही में नहीं आ रहा है कि बोर्ड का परीक्षा का पेपर कौन खरीद रहा है। गजब चल रहा है झारखंड में, मतलब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। केजी से लेकर पीजी तक कुछ दिन बाद आप लोग सुनेंगे कि झारखंड में नर्सरी एलकेजी यूकेजी के परीक्षा का पेपर भी आपको टेलीग्राम में पैसा से मिलेगा। झारखंड में ये स्थिति पैदा हो गई है, मतलब विचित्र चल रहा है झारखंड में। ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं होता होगा जो झारखंड में हो रहा है। ठीक है, आप सेंटर पर जाके कुछ लोग चोरी कराते हैं, बिहार में ऐसा खबर आता है, यूपी में ऐसा खबर आता है, लेकिन पूरा परीक्षा का पेपर ही लीक हो जा रहा है बोर्ड का। मतलब आप बोर्ड परीक्षा का पेपर भी अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं। जेएसएससी जेपीएससी का तो छोड़ ही दीजिए, और सरकार जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब कहीं आप लोग मीडिया में नहीं देख रहे होंगे कि बोर्ड परीक्षा का पेपर टेलीग्राम पे घूम रहा है। सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पे भी जांच करना चाहिए कि ऐसे कैसे हो रहा है। पहले आप जैक के चेयरमैन का नियुक्ति नहीं कर पाए, परीक्षा से कुछ दिन पहले आनंद फानन में जब मीडिया में घूमने लगा, लोग सवाल पूछने लगे, तो जैक के चेयरमैन की नियुक्ति हुई, और उसके बाद आप लोग परीक्षा अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि जो भी जैक के चेयरमैन हैं हांसदा साहब, उनके ऊपर भी कई तरह के घोटाले का आरोप है, वो सस्पेंड भी हो चुके हैं पहले। संभव होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। इन पे भी घोटाले का आरोप लग चुका है और सरकार इनको पहले सस्पेंड भी कर चुकी है, और अभी जैक के चेयरमैन हैं। पता नहीं झारखंड सरकार को एक से एक नमूना अफसर मिलते हैं, मतलब जितना भी बड़े बड़े लोग हैं सब एक से एक नमूना। पता नहीं सरकार के पास अच्छे अधिकारी बचे ही नहीं हैं, या फिर सरकार चाहती ही नहीं है कि अच्छे अधिकारी अच्छे पद पे, मतलब जो ऊपर का पद होता है वहां उनको नियुक्त किया जाए। पता नहीं मामला क्या है। तो ऐसे ऐसे अधिकारी रहेंगे तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या व्यवस्था रहेगा।
यही होगा जो चल रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि झारखंड में ना कोई सुनने वाला है ना कोई बोलने वाला है, बस झारखंड ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। बस समझिए कि चल रहा है, नाम का चल रहा है। न जेएसएससी चल रहा है, न जेपीएससी चल रहा है, न जैक चल रहा है। और यही 3 संस्था है जो सीधा सीधा छात्रों का भविष्य तय करती है झारखंड में, और तीनों संस्था लगातार इन पर सवाल उठ रहा है। तो आप ही बताइए कि क्या किया जाए। आप ही लोगों ने अभी 2 महीने पहले ही हेमंत सोरेन को चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है। 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद तो फिर से अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो ये 5 साल और मजा लीजिए। अभी तो और मजा आने वाला है। अभी तो समझिए कि बिल्कुल लाइट वर्जन चल रहा है हेमंत सोरेन सरकार का। अभी तो अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन आने वाला है। तो उस समय समझिए क्या हालात होगा झारखंड का। चलिए यही बात था। बस सरकार से ही उम्मीद करेंगे कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करें, फटाफट रिजल्ट दें, और जो बोर्ड का परीक्षा चल रहा है कम से कम उसको ईमानदारी से अच्छे से कराएं, बच्चों का भविष्य खराब न करें। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं जेपीएससी के चेयरमैन पर, और जैक जो बोर्ड का परीक्षा ले रहा है उस पर भी। जो लोग भी आप लोग कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग से ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपने झारखंड जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी झारखंड का मीडिया संस्थान जरूरी मुद्दा नहीं उठाएगा तो आप तय मानकर चलिए और विश्वास रखिए कि झारखंड जंक्शन पे आपसे जुड़ा जरूरी मुद्दा जरूर देखने को मिलेगा। चाहे कोई कितना भी रोकने का प्रयास करे, चाहे कोई कितना भी प्रेशर बनाए, झारखंड जंक्शन झुकने वाला नहीं है। आपसे जुड़ा हर जरूरी मुद्दा इस प्लेटफॉर्म पर देखने को जरूर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।